सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए ईश्वर के सुंदर जीवंत वचनों को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, कृपा, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 16वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है जंगली बीज का दृष्टांत। जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा ईश्वर हम सबों से बातें करना चाहता है। जैसे जंगली बीज के दृष्टांत में बताया गया, खेत में अच्छा बीज बोया गया था, लेकिन जब वे नौकर जाके सो गए, किसी बहेरी ने जंगली बीज इसमें बोया और जब जंगली बीज के बारे में पता चला, नौकरों ने मालिक के पास जाके कहा, क्या हम उस जंगली बीज को उखाड़ के फेंक दें? वो मालिक कहता है, अभी रहने दो। यानी कि इस दृष्टांत के द्वारा ना केवल जंगली बीज के बारे में क्या क्या बुराई हमारे जीवन में या हमारे समाज में है या हमारे समुदाय में है, इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए मात्र नहीं, बल्कि ईश्वर की सहनशीलता पर भी मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्योंकि जब मालिक को सूचना दी गई कि इस खेत में बहुत सारा जंगली बीज उगा है या फिर बहेरी के द्वारा बोया गया है, क्या हम इसको उखाड़ के फेंक दें? मालिक कहता है, नहीं, अभी रहने दो, साथ साथ बढ़ने दो। यानी कि वो ईश्वर हम सबों के जीवन में, हमारे समाज में, समुदाय में तमाम प्रकार की बुराई होने के बावजूद हमें मौका देता है, समय देता है, संदर्भ देता है कि हम सभी पश्चाताप करें, उस ईश्वर के पास लौट के जाएं। जो कुछ भी उस ईश्वर के दृष्टि में हमारे जीवन में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, उन सभी आदतों को, विचारों को, कार्यों को, संगतियों को अपने जीवन से बाहर करें। इसलिए ईश्वर मौका देता है। इस बात को समझने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। ईश्वर हमेशा हमारे जीवन में अच्छा ही बोता है। जो कुछ भी ईश्वर ने हमारे जीवन में बोया है, अच्छा बोया है और ईश्वर को सृष्टि के बाद भी अच्छा लगा। यानी कि हम सबों की रचना के बाद उसको अच्छा लगा होगा। लेकिन जब बहेरी ने हमारे जीवन में जंगली बीज बोया, तब निश्चित रूप से ईश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती। बुराई बोने वाला बहेरी का काम है, बुराई बोने वाला बहेरी है और ये बहेरी का काम है। बहेरी बुराई कब बोता है? जब हम आध्यात्मिक रूप में सो रहे होते हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप में सो रहे होते हैं, तब बहेरी शैतान हमारे जीवन में जंगली बीज बोता है। फिर भी ईश्वर सहनशील है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। ईश्वर सहनशील है। हम सबों के जीवन में तमाम प्रकार की बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरे कार्य हैं और ना जाने क्या क्या हम कर लेते हैं, तो उसके बावजूद ईश्वर सहनशील है, क्योंकि वह पापियों से प्यार करता है। वो नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, कोई नष्ट हो, कोई बर्बाद हो, वो नहीं चाहता है। God does not rush to condemn us. God does not rush to condemn us. He gives us time to repent, gives us time to change and gives us time to return to Him. ईश्वर हमें तुरंत हमारा निर्णय नहीं लेता है, सजा नहीं देता, दंड नहीं देता, बल्कि हमें मौका देता, समय देता, संदर्भ देता, पश्चाताप के साथ उसके पास लौट के आने के लिए। God's mercy is greater than our greatest sin. God's mercy is greater than our greatest sin. ये संदेश आज के दिन में हम सबों को दिया जाता है। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 से 23 का प्रसंग में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है। वह हर सवेरे
नई हो जाती हैं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। कितना सुंदर वचन हम सबों के लिए आज के दिन में प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई। वाई डू पीपल गुड पीपल सफ़र वाइल द बैड पीपल प्रॉस्पर, यानी कि हम सबों के मन में हमेशा सवाल रहता है, अच्छे लोग क्यों हमेशा संघर्ष करते हैं जबकि बुरे लोग तरक्की करते हैं। एक सवाल है, और इस सवाल का उत्तर आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। यह बहरी का काम है, सभी बुराई यह बहरी का काम है। द एनिमी वर्क्स वेरी क्वाइटली, द एनिमी वर्क्स वेरी क्वाइटली। विशेष रूप से जब हम आध्यात्मिक रूप से सोए रहते हैं तब बैरी काम करता है। और याद रखें, बैरी रात के समय कार्य करता है। बैरी कब कार्य करता है? रात के समय, जब अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन को चलाती हैं। जब अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन को चलाती हैं तब हमारे जीवन में अंधेरा रहता है और अंधकार में बैरी हमारे जीवन में काम करता है। ही प्लान्स टाइनी वीड्स, यानी कि वो छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है। मान लो एक बार झूठ बोला या फिर एक संडे मिस्सा में नहीं गए, बाद में आदत पड़ गई। हो सकता है एक बुरी आदत, या कोई एक बार नशा करने गए और उसके बाद आदत पड़ गई, एक बार समझौता कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, एक बार माफ़ करने में इनकार कर दिया। छोटी छोटी बातों के द्वारा बैरी हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5:8 में प्रभु का वचन कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। यानी कि हमें सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। हमारा शत्रु हमें हमेशा मौका ढूंढते हुए घात लगा के बैठा हुआ है, कब किसको फाड़ खाएं। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता, हम सतर्क रहें, सावधान रहें, अन्यथा दुर्घटना होगी हमारे जीवन में। पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3:9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आप लोगों के प्रति सहनशील है। प्रभु आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु यही चाहता है। समटाइम्स द वीट एंड द वीड्स आर इनसाइड मी। हम लोग समाज में बुराई देखते हैं और मीडिया में बुराई देखते हैं, लेकिन वो बुराई हकीकत में कहाँ पर है? हम सबों के अंदर है। हम सबों के अंदर। इट इज़ अबाउट माई ओन हार्ट और माई ओन लाइफ। मेरे अंदर विश्वास भी है, संदेह भी है। मेरे अंदर उदारता भी है और स्वार्थ की भावना भी है। मेरे अंदर प्यार भी है, नफरत भी है, विनम्रता भी है, घमंड भी है। इस प्रकार से ये दोनों हम सबों के अंदर है। इस बात को हमें जानना है, समझना है और इसको जानते हुए बाहर करने का प्रयास करना है। मैं अपने जीवन में किसको बढ़ाता हूँ, अच्छाइयों को या बुराइयों को? विच वन आई वाटर इट, आई नीड टू रिफ्लेक्ट एवरी डे इन माई लाइफ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2:10 में प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी मृत्यु के दिन तक ईमानदार बने रहो। तुम अपने मृत्यु के दिन तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। यानी कि हर दिन हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहें और प्रभु हमें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। द गॉस्पेल इज नॉट मियरली अबाउट वीड्स, it is about the patience of God. We may give up on ourselves, but God continues to work quietly, offering us grace, time and opportunities. यानी कि हम अपने जीवन में सोच सकते हैं मेरी बस की बात नहीं, लेकिन प्रभु हम सबों को मौका देता, समय देता, संदर्भ देता। और ये एक प्रमाण है आज के दिन में हम लोग सभी जिंदा हैं। इसलिए हम प्रभु के पास जाएं, पश्चाताप करें, जो बुराइयां हैं बाहर निकालने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु से कहें मेरे अंदर की जो भी बुराइयां हैं उसको बाहर करने की कृपा मुझे दे। प्रभु के दृष्टि में भाइयों बहनों हम सभी मूल्यवान हैं। एक छोटी सी बात मैं आपके सम्मुख अंत में रखना चाहता हूँ। एक क्लासरूम में टीचर को 500 रुपये का एक नोट मिला, पुराना, गंदा, बिल्कुल ही क्रश किया हुआ। टीचर ने उसको उठा के पूछा, किसको चाहिए ये नोट? सभी बच्चों ने हाथ ऊपर उठाए। टीचर ने और अपने रख के और मसल दिया और उसको बिहार कर दिया।
और जब क्रश किया, फिर पूछा किसको चाहिए, तो बच्चे ने, सबों ने हाथ उठाया, मुझे चाहिए। यानी कि कितना भी नोट क्रश हुआ हो, उसका वैल्यू घटा नहीं। हम सबों के जीवन में कितना भी बुराइयां क्यों ना हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, इसको याद रखें और ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन के सारे बुराइयां बाहर निकाल दे, ताकि मैं उस अच्छाइयों के साथ बढ़ूं, अच्छे फल उत्पन्न करूं, अच्छा जीवन बिताते हुए तेरे नाम की गवाही बनूं, साक्षी बनूं। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।